क्यों ध्यान में रूखापन लगता है? ध्यान में रूखापन है। ध्यान मार्ग ही रुक्ष है। ध्यान स्निग्ध मार्ग नहीं है। ध्यान के भीतर स्निग्धता नहीं है। भक्ति का भीतर बहुत सहजता है। ध्यान रसीला नहीं है। बाबा जी, भक्ति हृदय को अच्छी लगती है। जब उसका नाम पुकारता हूं तो हृदय में एक उल्लास सा छा जाता है, रोम रोम पुलकित होता है। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूं तो कुछ दिनों के बाद खालीपन सा महसूस होता है। या तो खोने के मार्ग पे चले जाना तो भक्ति मार्ग है, या होने के मार्ग पे चले जाना वो ध्यान मार्ग है। लेकिन दोनों मार्गों के बीच में कोई अन्य मार्ग नहीं। सादर प्रणाम बाबा जी। मेरे हृदय में आज अजीब सा दुख है। बाबा जी, भक्ति क्यों हृदय को ज्यादा अच्छी लगती है? क्यों कुछ दिन तक ध्यान करने के बाद एक खालीपन सा लगता है, लेकिन जब भक्ति करता हूं, भगवान कृष्ण का नाम लेता हूं, तो हृदय में एक उल्लास सा रहता है, एक खुशी सी मिलती है। क्यों ध्यान में रूखापन सा लगता है, लेकिन भक्ति में आंखों से आंसू आने लगते हैं। बाबा जी, क्या भक्ति से भगवान मिल पाएंगे, या मैं यूं ही भटकता रहूंगा, या जीवन बीत जाएगा? आप कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, तो क्या भक्ति व्यर्थ है? बाबा जी, बहुत परेशान और भ्रमित हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। एक परेशान इंसान। संत बोलता है, लेकिन संत की आवाज आप तक पहुंचते पहुंचते लुप्त हो जाती है। आप कुछ का कुछ समझ लेते हो। यही मन की तरकीब है। अब गौर से सुनिएगा। जो विधि आपके मन को भा जाए, उसमें चाहे तंत्र सूत्र के 112 विधियां हों या ना हो, विज्ञान भैरव तंत्र की कोई विधि हो ना हो, किसी संत ऋषि मुनि की बताई विधि हो ना हो, किसी शास्त्र मार्गदर्शक की विधि बताई हो न हो, लेकिन जो तुम्हारे मन को रसीला लगता है वही तुम्हारा मार्ग। अब ये परिभाषा बड़ी अजीब मालूम पड़ेगी, लेकिन अजीब नहीं है, सत्य है। जिसको जो रास्ता भा जाए वही रास्ता ठीक है। अगर मैं कहता हूं जप ना करो, तो रेपिटेशन को कहता हूं। अगर भगवान का नाम लेने से भीतर अमृत का संचार होता है, तो नाम भी वही काम करेगा, वर्ण नाम ज्यादा काम करेगा।
ध्यान से समझना। जिस जप को आप करते हो, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहूं दिस फिरे, यह तो स्मरण ना। मैं इस सुमरण को दुत्कारता हूं, और अक्सर सभी लोग यही कर रहे हैं। भीतर से भाव भंगमा, भीतर से रस उठता नहीं, और रेपिटिशन किए चले जाते हैं, अन्यथा माला की आवश्यकता क्या है। मैं रेपिटिशन को गलत कहता हूं। अगर जप परमात्मा का नाम आपके भीतर मदहोशी का संचार करता है, आपकी बांगें खिल जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, रोम रोम आह्लाद का संचार करता है, तो फिर वो जप नहीं है, ध्यान से समझ लेना। वो तो उसकी याद है। याद में और रेपिटिशन में बड़ा फर्क होता है। यद्यपि बात बड़ी बारीक है। रेपिटिशन तुम करते हो, याद तुम्हें आती है, तुम करते नहीं याद। इस बारीक फर्क को समझ लेना। जाप तुम करते हो और याद तुम नहीं करते। याद तुम्हें आती है किसी अज्ञात सोर्स से, और ये बड़ा फर्क है। कहां तुम्हारा करना, कहां उसका करना, वृहद का करना, ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। दोनों उलट हैं। याद तुम नहीं करते, याद तुम्हें आती है, लेकिन जाप तुम करते हो। और जो तुम करते हो, मैं उसकी इंकारी करता हूं कि जाप मत करो, रेपिटिशन मत करो। और रेपिटिशन ही मत करो, तुम कुछ भी मत करो। ध्यान भी मत करो, ध्यान भी होने दो। जाप भी मत करो, भक्ति भी मत करो, कुछ मत करो, होने दो। याद आए, उसकी याद सताए, विरहा के कंटकीले कांटे तुम्हारे हृदय में चुभ जाएं, और एक टीस से उठे, और वो टीस तुम्हारे रोम रोम को रोमांचित करते हैं। मैं उसकी बात करता हूं। इसलिए मैं जप का निषेध करता हूं, क्योंकि जप तो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जप एक यांत्रिक प्रक्रिया है, और याद यांत्रिक प्रक्रिया नहीं। याद स्वस्फूर्त भीतर से आई हुई एक अनुभूति है। जब तुम्हें याद आती है तो तुम याद करते नहीं, वरन उस याद को रोकना भी चाहो तो वो रोके से रुकती नहीं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। याद आती है, याद की नहीं जाती। जप किया जाता है, जप आता नहीं। और काश जो जप आता है वहां तक भी अगर तुम पहुंच जाओ जहां गुंजार हो रहा जप का, तो भी तुम सौभाग्यशाली हो। लेकिन तुम कुछ भी नहीं करते,
तुम सदा ही अड़ंगेबाजी करते हो। न तो याद को आने देते हो, याद भी तुम करते हो, बहाना लेते हो जाग का। अगर याद ही करनी है तो याद के पास पहुंच जाओ, जहां गुंजार होता है ओंकार का, जहां अस्तित्व अपनी भाषा में उसकी आरती उतार रहा है, वहां पहुंच जाओ। वो केंद्र बिंदु भी तुम्हारे भीतर है। और या फिर याद को आने दो, उसकी दरगाह से, उसके सचखंड से याद को आने दो। लेकिन तुम ना तो याद आने देते हो, ना तुम उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां उद्घोष होता है उसके सच्चे नाम का, ओंकार का। इसलिए बाबा नानक जब वहां से आए, उन्होंने पहला शब्द कहा, क्या कहा? एक ओंकार। सबसे पहला शब्द एक ओंकार का ही नाद हो रहा है। सब कहीं कहीं चले जाओ, बाकी शब्द अगला बाद में बोला गया, जिससे मूल मंत्र बना। लेकिन पहला पहला उद्घोष था एक ओंकार। बस उस एक का गुंजार हो रहा है, और वो एक का गुंजार जो हो रहा है वो गुंजार है ओ। या तो वहां पहुंच जाओ, या फिर याद को आने दो। लेकिन तुम दोनों में से जब कुछ भी नहीं करते तो संत को बोलना पड़ता है कि तुम गलती कर रहे हो। याद भी तुम कर रहे हो, गुंजार भी तुम कर रहे हो। अभी कुछ धर्म सिखाते हैं ओंकार का गुंजार करो, अभी कुछ धर्म सिखाते हैं कि सुमरण करो, याद करो, जबकि सुमरण तो आया करता है, याद किया थोड़े जाता है। याद आया करती है, और फिर याद जब आती है, तुमने देखा प्रेमी को प्रेमिका की याद आती है, प्रेमिका को प्रेमी की याद आती है, और वो कैसे रुकती है भला? नहीं रुकती। और ये याद इतनी तीव्रता से बिखर जाती है कि उसके सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। याद रोके से रुकती हैं। वो याद जो उसके द्वारा सचखंड से उतरती है, वो याद जो याद तुम करते हो, राम 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 राम, ये रेपिटेशन है, याद नहीं है। मैं इस याद को न करने को कहता हूं, मैं उस याद को आने से नहीं रोकता हूं। ये याद दो तरह की है, और तुम्हारी बुद्धि ऐसी मूर्ख है कि तुम इन दोनों के भीतर सूक्ष्म भेद को पहचान नहीं पाते। कुछ दिन ध्यान करने के बाद एक खालीपन सा लगता है। ध्यान रूखा सूखा मार्ग है। ध्यान में कहीं बंसरी बजती नहीं, ध्यान में कोई मुरलिया का नाद तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। ध्यान ऐसा मार्ग है जिसमें मस्ती नाम की कोई चीज, ध्यान खालीपन लगेगा,
क्योंकि ध्यान का रास्ता रूखा सूखा रास्ता है। और भक्ति का रास्ता बड़ा मीठा रास्ता है। भक्ति के रास्ते में अनेक तरह के शहनाइयां बजती हैं। बहुत से वाद्य यंत्रों के संगीत प्रस्फुटित होते होंगे। तरह तरह के संगीत तराने छिड़ते होंगे। प्रत्येक वाद्य यंत्रों के स्वर आपके कानों को लुभान्वित करेंगे और तुम उस मदहोशी में खोए खोए सफर कब बीत गया जान भी न पाओगे। मंजिल सामने आएगी तो तुम कहोगे ये तो मंजिल आ गई। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं। ध्यान रूखा सूखा है, रुक्ष, तरोताजा नहीं। वहां कोई तरावट नहीं, वहां कोई ताजगी नहीं। भक्ति में बड़ी तरावट है, भक्ति में बड़ी ताजगी है, भक्ति में बड़ा रस है। ध्यान रसीला नहीं है, रुक्ष है। लेकिन प्रत्येक का मार्ग न तो ध्यान हो सकता है, प्रत्येक का मार्ग न तो भक्ति हो सकता है। किसी को ध्यान जचेगा, किसी को भक्ति रास आएगी। अपनी अपनी राह खोज लेना। राह खोजोगे कैसे? ऐसे जहां तुम्हारा मन रमने को करे, वही तुम्हारा रास्ता। जहां मन करे कि यहां रम जाऊं, यहां फना हो जाऊं, यहां लुटा दूं अपने आप को, यहां मस्त हो जाऊं, बस यही रास्ता है। तो तुम्हारे लिए यही रास्ता है। और जिनका ध्यान में मन करता है कि शांत होके बैठ जाऊं, आराम से बैठ जाऊं, एक स्थान में बैठ जाऊं, कोई मुझे पुकारे ना, कोई मेरी नाम लेकर मुझे आवाज ना दे। एकांत, अकेला, बस अकेला, एक एकांत कोने में बैठा उस नीरवता का आनंद लूं। ये खालीपन है। लेकिन मार्ग जुदा लगेंगे, विपरीत भी लगेंगे, परंतु मार्ग पहुंचाते एक ही केंद्र बिंदु पर। भक्त भी वहां पहुंचेगा, ध्यानी भी वहां पहुंचेगा। ध्यानी ध्यान को पाएगा, ज्ञान को पाएगा और भक्त प्रेम को पाएगा। और फिर जब जाकर केंद्र बिंदु पर दोनों मिलेंगे तो दोनों पाएंगे जो ध्यानी था वह रसीला भी हो गया और जो भक्त था वह ज्ञानी भी हो गया। भक्त के पास रस था, ज्ञान नहीं था, लेकिन अपनी उस दरगाह पे पहुंच के वो पाएगा कि रस भी था और ज्ञान भी आ गया। ज्ञानी के पास ज्ञान था, रस न था, लेकिन जब केंद्र बिंदु पे पहुंचेगा तो पाएगा कि रस भी आ गया। चारों तरफ ठाठे मारता हुआ आनंद का सागर भी है। और जो ध्यानी को आनंद का सागर लगेगा उस वक्त
भक्त को ज्ञान का सागर लगेगा उस वक्त। वह आनंद का ओशन भी है और वो ज्ञान का ओशन भी है। दोनों एक सार, एक ही वक्त में दोनों समुद्र यकसां हैं। एक ही समुद्र में ज्ञान भी भरा पड़ा और एक ही समुद्र के भीतर आनंद भी भरा पड़ा। मस्ती भी है, खुमारी भी है, चेतना भी है, होश भी है, ज्ञान भी है। ये सभी का संयुक्त रूप है वो जिसके पास तुम पहुंचोगे। तुम्हारा मार्ग तुम कैसे पड़ताल करो कि हमारा मार्ग है कौन सा? तुम्हारा मार्ग वही है जिसमें तुम लुप्त होते चले जाओ, लीन होते चले जाओ, तल्लीन होते चले जाओ। तुम रोज गुम होते चले जाओ, रोज एक एक पायदान। भक्ति में ऊपर से ऊपर की स्टेयर से नीचे की स्टेयर पे आना होगा और ज्ञान में नीचे की स्टेयर से ऊपर की स्टेयर तक जाना होगा। ध्यान में छत पे पहुंचोगे और भक्ति में रसातल में लग जाओगे, लेकिन दोनों का परिणाम एक सा ही होगा। इसलिए इनको मार्ग विपरीत मत समझ लेना। वही सीढ़ियां दोनों को तय करनी पड़ती हैं। मार्ग विपरीत लगेंगे, जुदा जुदा लगेंगे, लेकिन तुम पाओगे वही। क्योंकि चाहे सीढ़ियों का ऊपर का किनारा हो और चाहे छत का नीचे का किनारा हो, दोनों जगह है तो वही। उसके सिवा कौन है, कहां है? उसके सिवा कोई कुछ नहीं है, बस वही वो है। इसलिए फिक्र मत करना। अगर तुम्हें जचता है कि ध्यान रास नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। भक्ति मार्ग पे चलो, लेकिन रेपिटेशन मत करो, पुकारो। विरहा का हृदय लिए, हृदय में पुकार संजोए, उसको आवाज दो। जरूरी नहीं है कि ध्यान की नीरवता के भीतर से गुजरो, नहीं। इस रसीले धरातल के ऊपर मस्ती से नाचते गाते जाओ। कौन रोकता है तुम्हें? तुमने अपना मार्ग स्वयं चुनना है और तुम्हारा मार्ग तुम स्वयं चुनोगे, क्योंकि तुम बेहतर जानते हो कि तुम तल्लीन कैसे होते हो, तुम गुम कैसे होते हो, तुम फना कैसे होते हो, तुम भस्म, तुम राख कब बनते हो। लेकिन एक बात समझना, दोनों ही अवस्थाओं में एक चीज खत्म हो जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में वो चीज है इल्यूजन। मार्ग अलग है, भक्त का इल्यूजन खत्म होता है प्रेम में समा के। भक्त का भ्रम दूर होता है प्रेम में समा के, तल्लीन होकर। और ध्यानी का इल्यूजन खत्म होता है
सत्य का दर्शन करने से। ध्यानी देखेगा मैं कौन हूं, सत्य का दर्शन किया, इल्यूजन टूट गया। क्योंकि जब सत्य देख लिया जाता है तो असत्य छूट जाया करता है। असत्य भ्रम है, असत्य इल्यूजन है, असत्य आपका थोपा हुआ है, असत्य गलत है। ज्ञानी का भ्रम मिटेगा सत्य के दर्शन से, और भक्त का भ्रम मिटेगा तल्लीन होने से, मिट जाने से, मिक्स हो जाने से, उसमें समा जाने से, उसमें एकाकार हो जाने से। लेकिन ध्यान रखना, बस एक ही चीज मिटानी। जहां दो रास्ते नहीं हैं, केंद्र में आके रास्ता एक ही हो जाता है। फिर वो रास्ता उसने कवर कैसे किया, जो मायने रखता नहीं। भक्त रास्ता तय करता है खोकर, खुद खो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और भक्त खोकर पाता है, और ज्ञानी खोकर नहीं पाता, होकर पाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, शब्दों में समझाई नहीं जाती, लेकिन इशारे तो हो सकते हैं। भक्त खोकर पाता है, ध्यानी होकर पाता है। ध्यानी वही हो जाता है जो है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। तू तेरे को पहचान के तू है कौन। तो भक्त वो ही हो जाता है जो वो है, सत्य में है। इसीलिए सभी थोपनाएं खत्म हो जाती हैं। जो वो नहीं है वो छोड़ देता है, उसको कचरे की भेंट कर देता है, उसको आग के हवाले कर देता है, उसको हवन में झोंक देता है, जो वो नहीं है। इसलिए हवन का प्रयोजन हम चूक गए। हवन का प्रयोजन था अपनी सभी चिपकाहटों को, जो तुम हो नहीं, उनको हवन की सामग्री की तरह जलती हुई आग में जला देना, आग की भेंट कर देना जो तुम हो नहीं। तो ध्यानी पाता है होकर, सत्य होकर, और सत्य का दर्शन करके सत्य हुआ जाता है। और भक्त पाता है खोकर, क्योंकि वो भी वो नहीं है जो वो समझ रहा है, और जो वो नहीं है उसको खोना पड़ेगा। तो भक्त खोकर पाता है, जो वो नहीं है वो खो देता है। और ध्यानी होकर पाता है, जो वो है वो देख लेता है खुली आंखों से। मार्ग दोनों एक ही है, देखने में अलग लगेंगे, अलग नहीं विपरीत लगेंगे, लेकिन है तो एक ही। इनमें अलगाव है कहां, जब दोनों में एक ही चीज को विदा करना होता है, और वो विदा करने वाली चीज है तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा इल्यूजन। फिर फर्क कहां रहा। तुमने वो भ्रम तोड़ा कैसे, ये बात इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि तुमने वो भ्रम तोड़ा।
उस भ्रम को खोकर तोड़ा, सत्य को जानकर होकर तोड़ा। सत्य हो गए तो भ्रम टूट गया, भ्रम को खो दिया तो भ्रम टूट गया। अब ये रास्ते दो मालूम पड़ेंगे, लेकिन दो कहां हैं? है तो एक ही। बाबा जी, भक्ति हृदय को अच्छी लगती है। जब उसका नाम पुकारता हूं तो हृदय में एक उल्लास सा छा जाता है, रोम रोम पुलकित होता है, रोम रोम नृत्य करना शुरू कर देता है। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूं तो कुछ दिनों के बाद खालीपन सा महसूस होता है। आपके लिए मार्ग भक्ति मार्ग है, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कहता हूं, क्योंकि आजकल प्लास्टिक के फूल ज्यादा बिकने शुरू हो गए। याद के नाम पर जाप बिकने लगे। पर मैंने तुम्हें स्पष्ट किया कि याद आती है और जाप करना पड़ता है। इन दो चीजों के सूक्ष्म भेद को हृदय के भीतर उतर जाने देना। भगवान कृष्ण का नाम लेता हूं तो हृदय में एक उल्लास छा जाता है। बस तुम्हारा मार्ग यही है। जिस प्रणाली से तुम्हारे हृदय में उल्लास छा जाए वही है तुम्हारा मार्ग, क्योंकि उल्लास मंजिले मकसूद है। जिससे उल्लास छा जाए वही मंजिले मकसूद। तो मत पूछो किसी से कि मेरा मार्ग क्या है, तुम्हें ही पता है, तुम ही बता सकते हो। गुरु से ज्यादा तुम्हारे को तुम जानते हो। ये कृष्ण भगवान का नाम लेते हो हृदय का रोम रोम पुलकित हो जाता है और आंखों से झर 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 आंसू बहते हैं। विरह की अग्नि हृदय को जलाती है। बस तुम्हारा यही मार्ग है और तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम उस मस्ती के खुमारी के सागर तक भी पहुंचोगे और रास्ता भी बड़ा प्यारा होगा। नाचते गाते उत्सव मनाते भजन संकीर्तन करते तुम्हारे पग उठेंगे उस दिशा की ओर। तुम ज्यादा भाग्यशाली हो। रास्ता आराम से कट जाएगा, लेकिन ऐसा मत समझना कि एक भक्ति ही मार्ग है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो एकांत कोने में बैठकर अपने भीतर उठकर वही लुत्फ उठा सकता है जो तुम कृष्ण को आवाज देकर लुत्फ उठाते हो। ये तो अपना अपना स्वार्थ है। ये तो अपना अपना मार्ग है। ध्यान से भी पहुंचेंगे, भक्ति से भी पहुंचेंगे। इनकी भीतर की अलकेमी मैंने आपको बतला दी। एक को खोकर मिलता है, एक को होकर मिलता है। इतना सा फर्क है। लेकिन खोना है तो भी वहीं पहुंचना है, खोकर भी आदमी होता है।
और होकर भी आदमी खोता है। खोकर आदमी क्या होता है? वही जो है। और होकर आदमी क्या खोता है? वही जो इल्यूजन था। रास्ते अलग दिखाई पड़ेंगे, विपरीत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा तो वही। पहुंचेगा भक्त भी वहीं, जरा भी फर्क नहीं होगा मंजिल में। और पहुंचेगा ज्ञानी भी वहीं, ध्यानी भी वहीं। उस मंजिल पर जाकर एक सा ही प्रसाद मिलता है सबको। यहां अलग अलग प्रसाद नहीं मिलते। प्रसाद एक ही है, परम आनंद, परम खुशी, परम कुमारी। वो मदहोशी, वो आनंद, वो ढलते हुए जाम के प्याले समुद्र बनकर तुम्हारी खुमारी को अनंत गुना कर देते हैं। और फिर तुम्हारा रोम रोम रोमांचित होता है। सो अगर कृष्ण का नाम लेकर तुम्हारे रोम रोम पुलकित होते हैं, खुशी आ जाती है मन के भीतर, तो भूल जाना ध्यान का मार्ग। फिर ध्यान का मार्ग तुम्हारे लिए है ही नहीं। फिर व्यर्थ में कल्पना मत करो, व्यर्थ में बोझा मत डालो। निकल गया मार्ग तुम्हारा, चुन लिया मार्ग तुम्हारा तुमने। जिस मार्ग पर चलने से आसानी हो, जिस मार्ग पर चलने से आनंद मिले, खुमारी मिले, कोई तकलीफ न हो। क्यों ध्यान में रूखापन लगता है? ध्यान में रूखापन है। ध्यान मार्ग ही रुक्ष है। ध्यान स्निग्ध मार्ग नहीं है। ध्यान के भीतर स्निग्धता नहीं है। भक्ति का भीतर बहुत सहजता है। ध्यान रसीला नहीं है, भक्ति रसीली है। लेकिन तुम्हारा तो पैमाना साफ हो गया, और सभी अपना पैमाना साफ कर लें। अगर तुम्हें एकांत में बैठकर रस आता है, तो तुम्हारा मार्ग ध्यान है। अगर तुम्हें उसे पुकारने में रस आता है, रोम रोम खिल जाता है, फिर नाम चाहे कोई भी हो। जिधर वृत्ति लगी, जिधर लगन लगी, बस उसका नाम याद आया और तुम मिट गए। तीदो नी मैनू आखो रांझा, तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर न आखे कोई। उसके लिए न राम थे, न कृष्ण थे। हीर के लिए न मोहम्मद थे, न कोई था। उसके लिए रांझा ही था, जिसके नाम से उसके भीतर रस का आगाज होता था। रस छिड़ता था, भीतर सारंगी बजती थी। तो नाम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम रस पैदा करता है, बस वही नाम। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होए। पुकार उठती है जिसके नाम की, वो छैल छबीला, वो बांका रसीला,
वो सुधबुध को हरने वाला कृष्ण कन्हैया, उसका नाम जब तुम जपते हो तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, तो रास्ता मिल गया। रोम रोम ही तो पुलकित होना है, रोम रोम ही को तो पुलकित होना है, आखिर में रोम रोम ही को तो पुलकित होना है। सो जो अत्यंत वेग से अत्यंत मात्रा में तुम्हें आखिर में समुद्र मिलेगा रस का, शुरुआत छोटे से रस से हुई। मजनू को लैला में रस आता है, हीर को रांझे में रस आता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये है जिसके नाम से रस झरे, रस झरे, रसो वैसा, वह रस रूप है। उपनिषद का ये वाक्य इस ओर इंगित करता है, जिसके नाम से रस झरे, बस वही नाम। और वो सारी सृष्टि में समाया हुआ परम रसीला हर वक्त अपनी करुणा की रस की फुहार को लुटाए चला जाता है। लेकिन तुम उल्टे खड़े हो, तुमने मुख कर लिया धरती की तरफ और पीठ कर ली धरती से उलट। जहां बारिश होती है अमृत की, तुमने उस तरफ पीठ कर ली और फिर तुम कहते हो कि हमें मिलता कुछ नहीं, तुम्हारा मार्ग गलत है। या तो ये चुन लो या वो चुन लो, लेकिन बीच में अटके अटके मत रहो। ऐसा न हो कि न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। या तो खोने के मार्ग पे चले जाना तो भक्ति मार्ग है, या होने के मार्ग पे चले जाना वो ध्यान मार्ग है। लेकिन दोनों मार्गों के बीच में कोई अन्य मार्ग नहीं। लेकिन मुश्किलात तो ये आती है कि ना तुम खोने में चलते हो ना तुम होने में चलते हो, तुम कोई ऊट पटांग और ही मार्ग चुन लेते हो और फिर दुखी होते हो। फिर कहते हो मैं अभागा। नहीं, तुम अभागे नहीं। तुमने जो मार्ग चुना वो अभागा तुम्हें बना देगा। ये रेपिटेशन, ये पुनरुक्तियां तुम्हें अभागा बनाने के लिए काफी हैं। और कौन भाग्यशाली हो पाया है जरा बताओ? कब से जप रहे हो? रोज मुझे पैगाम आते हैं, संदेश आते हैं, बाबा 23 वर्ष। मैं रोज कहता हूं भाई मार्ग गलत है, और जब तक मार्ग सही नहीं मिलेगा तब तक तुम भटकते ही रहोगे, और कितने जन्म तुमने पहले खराब कर दिए। मार्ग मिला तो तुम बुल्ले शाह की तरह कहने के योग्य हो जाओगे। बोलिया रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। और वास्तव में इतना ही आसान है, वर्ण इससे भी ज्यादा आसान है। बस
तुम्हारे मार्ग ही तुम्हें उलझा लेते हैं, क्योंकि तुम सीधा एक मार्ग नहीं चुनते, तुम अटपटे मार्ग चुनते हो। 2 कदम उधर उठा लिए, 4 कदम उधर उठा लिए, 2 कदम होने की तरफ उठा लिए, 4 कदम खोने की तरफ उठा लिए, फिर 4 कदम होने की तरफ उठा लिए, 2 कदम खोने की तरफ उठा लिए। कोलू का बैल कहां जाएगा? वहीं चक्कर लगाते रहते हो और फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो, तुम कहते हो एक उदास सेवक, एक अभागा सेवक। अभागे ही रहोगे अगर तुम ऐसा कुछ करोगे। इन मूढ़ताओं को त्यागो, एक मार्ग चुनो, या तो हो जाओ या खो जाओ। धन्यवाद।